हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टैक्स एंड अकाउंटिंग विद अरुण शर्मा में। ये मेरा नया यूट्यूब चैनल है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो आज मैं आपको जीएसटी रिटर्न्स के बारे में बताऊंगा, ठीक है। और एक नील रिटर्न कैसे फाइल होती है उसके बारे में भी बताऊंगा, ओके। और इसमें जो है जीएसटी कैसे सेट ऑफ होता है वो भी बताऊंगा, उसका रूल बताऊंगा, ठीक है। सेट ऑफ करके नहीं दिखाऊंगा, ओके। जैसे पोर्टल पे जो पोर्टल अपने आप सेट ऑफ करता है वो कैसे करते हैं, वो सारी बातें मैं आपको आज जो है बताने वाला हूँ। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं टैक्स एंड अकाउंटिंग विद अरुण शर्मा में, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करना ना भूलें। तो देखिए, आज मैं आपको जो जीएसटी रिटर्न्स बताऊंगा वो बताऊंगा जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2B और जीएसटीआर 3B के बारे में, ठीक है। और एक नील रिटर्न क्या होती है उसके बारे में भी बताऊंगा मैं आपको, ओके। तो ये मंथली बेसिस पे मैं आपको जीएसटी रिटर्न्स के बारे में बताने जा रहा हूँ, ओके। मंथली बेसिस पे हर महीने का जो हिसाब किताब किस तरीके से रखा जाता है। तो देखिए, जीएसटीआर 1 जो होती है वो सेल से रिलेटेड होती है, ठीक है। और इसमें जो है सारा का सारा आउटपुट हमको दिखता है, ओके। जैसे कि ये मेरा जो है B2B पर्सन है, ओके। जो दूसरा पर्सन है वो भी B2B है, ओके। ये भी जो है रजिस्टर्ड पर्सन है और ये भी रजिस्टर्ड पर्सन है जीएसटी में, ठीक है। B2B रजिस्टर्ड पर्सन है बोथ। तो ये क्या करेंगे, जैसे कि सपोज करिए ये जो है आपका सेलर है और ये आपका बायर है दूसरा, ओके। तो ये क्या करेगा, ये जीएसटीआर 1 को फाइल करेगा, ठीक है। कब फाइल करेगा, जीएसटीआर 1 की जो लास्ट डेट होती है, ड्यू डेट, वो होती है 11 तारीख, नेक्स्ट मंथ की 11 तारीख। जैसे अगर ये अप्रैल मंथ की जो है सेल दिखाता है, ओके, अप्रैल मंथ की सारी जैसे सेल करेगा तो उसको कब दिखाएगा, मई मंथ में, ओके। सेल को शो करेगा कब, 11 तारीख तक, ठीक है। 11 तारीख जो है लास्ट डेट है, ओके। तो इसको बोलते हैं हम जीएसटीआर 1, जिसमें सेल दिखाई जाती है और सारा का सारा आउटपुट जो है वो जीएसटीआर 1 में होता है, ओके, ठीक है। अच्छा जी, जब जब जो है वो B2B पर्सन जो रजिस्टर्ड पर्सन है जीएसटीआर 1 को फाइल करता है, उसके बाद जो है जीएसटीआर 2B, ये जो है वो किसके लिए है, परचेजर के लिए है, बायर के लिए है। सारा का सारा जो इनपुट होता है परचेज से रिलेटेड, वो सारा का सारा इनपुट जो है वो ऑटो पॉपुलेटेड हो जाता है 14 तारीख को, यानी कि अप्रैल में जब जो है वो सेलर इसको फाइल करेगा, कब फाइल करेगा, 11 तारीख को फाइल करेगा। तो अप्रैल में मेरे बोलने का मतलब ये है कि अप्रैल की जो जितनी भी सेल है वो कब फाइल करेगा, वो फाइल करेगा मई मंथ की 11 को, ठीक है। जीएसटीआर 1 जब फाइल होगी तो मई मंथ की 14 तारीख को ही जो है जीएसटीआर 2 भी अपने आप जो है वो बन जाएगी, ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी। बट इसको रिकनसाइल करना पड़ता है, रिकनसाइल करना इसको बहुत जरूरी होता है जीएसटीआर 2B को, ठीक है, ओके। वरना जो है हमको पता नहीं चलेगा इनपुट कैसे मिलता है, ठीक है। अच्छा, आपने जो है एक नई चीज अभी सुनी होगी आईएमएस के बारे में, ठीक है। तो आईएमएस में क्या होता है, सारे के सारे जो है हमारे परचेज के बिल आते हैं, ओके। उसके बाद वो ट्रांसफर होके जाते हैं जीएसटीआर 2B में, ठीक है। जैसे यहाँ से जीएसटीआर 1 जो है फाइल हुई, ओके। जो भी हमारा इनपुट होगा वो आईएमएस में आएगा और आईएमएस से जो है जीएसटीआर 2B में जाएगा, ठीक है। तो उसमें जो है वो 3 एक्शन होते हैं, एक होता है अप्रूव का, एक होता है रिजेक्ट का, ठीक है, ओके, और एक होता है पेंडिंग का, ठीक है। तो जो हमारा इनपुट है उसको हम अप्रूव करेंगे, जो नहीं है उसको रिजेक्ट करेंगे, और जिसके ऊपर हमको डाउट है उसको पेंडिंग में छोड़ देंगे, ठीक है, ओके। तो ये चीजें जो है वो प्रैक्टिकली हमको आनी चाहिए, ओके। ये थ्योरी मैं आपको भी बता रहा हूँ, ओके। देखिए, अच्छा, जीएसटीआर 3 बी की जो लास्ट डेट होती है वो होती है 20 तारीख, 20 ऑफ नेक्स्ट मंथ। इसमें जो है हम टैक्स की पेमेंट करते हैं या इनपुट आउटपुट को एडजस्ट जो है वो करते हैं, ठीक है। तो देखिए, इनपुट आउटपुट को कैसे एडजस्ट किया जाता है, जो जितना भी हमारा जो आउटपुट है किस में होता है, जीएसटीआर 1 में जो है हमारा आउटपुट होता है सारा का सारा, ओके। और जो है माइनस करेंगे, क्या करेंगे, इनपुट, इसको हम यूज करेंगे जो हमने जो है वो परचेज करती बार टैक्स पे किया था वो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट में अगर हमारा आउटपुट ज्यादा आता है तो हमारी टैक्स लाइबिलिटी आती है जिसको हमको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। सो वी हैव टू पे आउटपुट टैक्स टू गवर्नमेंट। जो अगर हमारा जो है वो कौन सा आउटपुट वाला जो है वो आउटपुट टैक्स जो है वो ज्यादा है और इनपुट टैक्स कम है, तो हमारे पास जो है टैक्स लाइबिलिटी आएगी और वो गवर्नमेंट को हमको पे करनी पड़ेगी, ठीक। आई होप आपको मतलब ये जो है वो अंडरस्टूड हो गया होगा, इस तरीके से जो है वो करना पड़ता है। अच्छा, हम क्या करेंगे, आउटपुट टैक्स को पे करने के लिए इनपुट टैक्स का यूज कर सकते हैं। मतलब जो टैक्स हमने जो है वो परचेज करती बार जो है वो खरीदा था,
ठीक है, जब हम मतलब बोलने का मतलब ये है कि जब हमने बायर ने जो है वो सामान खरीदा था तो उसको जो है इनपुट मिला होगा, उस इनपुट का यूज वो कर सकता है जब अपनी सेल करेगा, वो कस्टमर को सेल करेगा। ठीक है, मतलब ये जो हमारा बायर था ये किसी और कस्टमर को B2C को करेगा, यानी कि आम कस्टमर को अगर सेल करता है, अगर ये रिटेलर है तो ये जब कस्टमर को सेल करेगा तो उससे जीएसटी को कलेक्ट करेगा। ठीक है, ये चीजें मैं आपको बता चुका हूँ और वीडियो जो है मेरी वहां पे आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो अब इस बायर ने क्या किया, इस B2B पर्सन ने, बिजनेसमैन ने कस्टमर को जब सेल किया तो सेल पे भी इसने टैक्स को कलेक्ट किया, वो होता है आउटपुट टैक्स। ठीक है, आउटपुट टैक्स। तो जो उसने परचेज करती बार टैक्स पे किया वो जो है सेल सेल जो कर रहे हैं उस टैक्स से एडजस्ट करेंगे उसको। ठीक है, तभी मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि जीएसटी आउटपुट यानी कि जो सेल का टैक्स है, जीएसटी इनपुट जो परचेज का टैक्स है माइनस होके आ गया टैक्स पे। ठीक है, ओके, इन केस अगर हमारा कौन सा टैक्स ज्यादा हुआ, आउटपुट वाला। ओके, तो इनपुट आउटपुट एडजस्टमेंट का रूल होता है, वो आपको समझना पड़ेगा, तभी आप जो है इसको कर पाएंगे। ठीक है, वरना आप इसको नहीं कर सकते हैं। ओके जी, तो मैंने आपको क्या क्या बताया, मैंने आपको बताया कि जीएसटीआर 1 में क्या होता है। देखिए कि जीएसटीआर 1 में जो है वो हम अपनी सेल को दिखाएंगे। ठीक है, ओके, जो है 11 तारीख को फाइल होती है, उसके बाद जो है हम जीएसटीआर 2 भी ऑटो पॉपुलेटेड होती है, ये 14 तारीख को जनरेट होती है। ओके, आईएमएस में जो भी बिल आते हैं वो ट्रांसफर करने पड़ते हैं हमको, किसमें, जीएसटीआर 2 बी में। उसके बाद जीएसटीआर 3 बी में 20 तारीख को जो है वो टैक्स की पेमेंट होती है, या फिर जीएसटी जो है वो सेट ऑफ होता है। ओके जी, ठीक है। अच्छा, अब जो है इनपुट आउटपुट एडजस्टमेंट का रूल क्या है वो देख लेते हैं। देखिए, तो आउटपुट आईजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी, ये 3 टाइप के आउटपुट होते हैं और 3 टाइप के ही इनपुट होते हैं, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी। ठीक है, तो जो भी हमारे पास आउटपुट होगा, जैसे सपोज करिए आईजीएसटी है, सीजीएसटी है, एसजीएसटी है, उसकी सेटलमेंट कैसी होगी। अगर सपोज करिए हमारे पास इनपुट आईजीएसटी है, ठीक है, तो इस आईजीएसटी का यूज मैं सबसे पहले आईजीएसटी आउटपुट के लिए करूंगा, उसके बाद सीजीएसटी के लिए करूंगा, उसके बाद एसजीएसटी के लिए करूंगा। ठीक है, अगर मेरे पास सफिशियंट बैलेंस है तभी मैं ऐसा कर सकता हूं। सपोज करिए अगर मेरे पास जो है 5000 का है इनपुट आईजीएसटी और 5000 का ही इनपुट आउटपुट आईजीएसटी है, तो जो है ये पूरा का पूरा यहाँ यूज हो जाएगा, फिर मैं इसको यहाँ यूज नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो सफिशिएंट बैलेंस अगर हमारे पास होगा तभी जो है हम ऐसा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो इनपुट आईजीएसटी से फर्स्ट आईजीएसटी आउटपुट, फिर सीजीएसटी आउटपुट, फिर लास्ट में एसजीएसटी आउटपुट को यूज कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको ये अंडरस्टूड हो गया होगा। उसके बाद देखिए इनपुट सीजीएसटी। अब इनपुट सीजीएसटी का यूज सबसे पहले सीजीएसटी आउटपुट के लिए किया जा सकता है और उसके बाद जो है आउटपुट आईजीएसटी के लिए किया जा सकता है। ठीक है, सीजीएसटी का यूज मैं एसजीएसटी के लिए नहीं कर सकता हूं। ओके, उसके बाद इनपुट जो है यहाँ पे मुझे एसजीएसटी लिखना था, सॉरी। ठीक है, ये एसजीएसटी है, ये सीजीएसटी नहीं है। तो देखिए इनपुट जो एसजीएसटी होता है उसका यूज सबसे पहले आउटपुट एसजीएसटी के लिए होता है और उसके बाद आउटपुट आईजीएसटी के लिए होता है। ठीक है, बट आउटपुट सीजीएसटी के लिए नहीं होता है। बोलने का मतलब क्या है, सीजीएसटी और एसजीएसटी आपस में सेट ऑफ नहीं हो सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये इनपुट आउटपुट का रूल समझ में आ गया होगा। पोर्टल पे जो है इसी तरीके से टैक्स बनता है। ठीक है, बट एक अकाउंटेंट या जो एक सीए होता है वो अपने हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, और वो कैलकुलेशन जो है वो लोगों को पता नहीं होती है। ठीक है, बट ये पोर्टल की कैलकुलेशन है, पोर्टल इस तरीके से बनाता है। ओके जी, आई होप आपको इतना जो है समझ में आ गया होगा। ओके, अच्छा, उसके बाद देखिए हाउ टू फाइल जीएसटीआर 1। तो देखिए जीएसटीआर 1 में आपको नील रिटर्न के बारे में बताता हूं कि नील रिटर्न जो है वो कैसे फाइल होती है। नील रिटर्न का क्या मतलब हुआ, ना आपके पास कोई सेल है ना कोई परचेज है, बिल्कुल आपके पास कोई डाटा नहीं है। ठीक है, ओके, तो नील रिटर्न कैसे फाइल करेंगे ये मैं आपको बताता हूं। देखिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, gst.gov.in यहाँ पे हम लॉग इन करेंगे। ठीक है, ओके, इस साइट को हम जो है गूगल पे सर्च करेंगे। ओके, उसके बाद जो है यहाँ पे हम फाइल कर देंगे। एक बार मैं आपको जैसे बता देता हूँ, ठीक है, कैसे क्या करना है। ओके, तो स्क्रीन पे आप जो है ध्यान से देख सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ क्या लिखा है, मैंने लिखा है लॉग इन विद यूजर आईडी। ओके, तो यूजर आईडी से हमको लॉग इन करना पड़ेगा। उसके बाद हम जो है वो रिटर्न डैशबोर्ड पे जाएंगे। ओके, हम करेंगे यहाँ पे देखिए क्लिक ऑन सर्विसेज रिटर्न, फिर रिटर्न डैशबोर्ड। तो रिटर्न डैशबोर्ड पे जाके जो है हम अपने जो है वो जीएसटीआर 1 नील रिटर्न को फाइल करेंगे। ठीक है,
तो देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे सर्च किया इसको, ओके, तो ये जो है मेरी साइट जो है वो ओपन हो गई है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ये जो लॉगिन है, इस लॉगिन पे मैं क्लिक करूंगा। सो जैसे ही मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा तो देखिए ये मेरे से यूजर नेम मांग रहा है, पासवर्ड मांग रहा है, उसके बाद मैं यहाँ पे लॉगिन कर दूंगा। ओके, ओके जी, ठीक है। तो देखिए अब मैं आपको आगे जो हूँ आगे का प्रोसेस बताता हूँ। जैसे कि मैंने बोला, आपको जो है साइट पे लॉगिन करना है, ठीक है, और यहाँ पे आपको यूजर नेम डालना है, पासवर्ड डालना है, और उसके बाद कैप्चा कोड डालना है, ठीक है। कैप्चा कोड पूछेगा ये, ओके, और उसके बाद जो है लॉगिन पे आप क्लिक कर देना, ठीक है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर कोई भी जो है वो शॉपकीपर या कोई भी जो है वो कॉन्ट्रैक्टर या कोई भी है पर्सन, वो अपनी जीएसटी रिटर्न्स को जो है वो फाइल करवाना चाहता है, तो मेरे साथ कांटेक्ट कर सकता है। मैं जो हूँ अपना नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। तो आप मेरे साथ बात कर सकते हैं, आप किसी भी स्टेट से हैं। फिलहाल मैं जो हूँ हिमाचल प्रदेश मंडी से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। अगर कोई अपनी अकाउंटिंग का काम करवाना चाहता है, ओके, पूरी अकाउंटिंग का काम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, सब कुछ, इनकम टैक्स रिटर्न, तो वो मेरे साथ जो है कांटेक्ट कर सकता है। जीएसटी सब पूरा काम, ठीक है, स्टॉक मेंटेन सब कुछ जो है हम करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, देखिए, तो उसके बाद जब आप लॉगिन कर देंगे, लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे सर्विसेज पे क्लिक करना है, रिटर्न्स पे क्लिक करना है, उसके बाद रिटर्न डैशबोर्ड पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। ये 3 स्टेप आपको करने हैं, ओके जी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब आप जो है यहाँ पे क्लिक करेंगे रिटर्न डैशबोर्ड पे, तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये 3 कॉलम यहाँ पे मिलेंगे आपको, देखिए, फाइनेंशियल ईयर, क्वार्टर और पीरियड, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर मैं लेटेस्ट ले लेता हूँ 25-26, ठीक है। क्वार्टर 1 मैंने ले लिया अप्रैल से जून का, ठीक है। पूरे साल में 4 क्वार्टर होते हैं, ठीक है, 3-3 मंथ के, ठीक है। अप्रैल, मई, जून ये फर्स्ट क्वार्टर है, और जून मंथ मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे मैं सर्च पे क्लिक करूंगा, ठीक है। तो मैं आपको और बता देता हूँ, फाइनेंशियल ईयर 25-26 क्वार्टर 1, ठीक है, ये 3 मंथ आएंगे, हर जो है क्वार्टर में 3 मंथ होंगे। तो मैंने जून मंथ को सिलेक्ट किया, सर्च पे क्लिक किया। जब मैंने सर्च पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, जब मैंने यहाँ पे सर्च पे क्लिक कर दिया तो इस टाइप का जो है इंटरफेस मुझे देखने को मिलेगा, ठीक है। ओके जी, जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे जो है हमको सेल की डिटेल देनी पड़ेगी 11 तारीख को, 11 जो है वो 11th ऑफ नेक्स्ट मंथ। जैसे कि अप्रैल में अगर मैं अप्रैल की सेल जो है मई में दिखाऊंगा, तो मई की 11 को मुझे जो है अप्रैल की सारी सेल दिखानी पड़ेगी 11 तारीख को, ठीक है। ओके जी, ओके जी। यहाँ पे जो है GSTR2 भी होती है, ये जो है आपकी 14 तारीख को जनरेट होती है। इसमें आपकी परचेज आएगी, कोई भी आपने जो है रजिस्टर्ड पर्सन से खरीदा होगा तो यहाँ पे वो शो हो जाएगी, ओके। यहाँ पे आपको उसको देखना पड़ेगा। बट जो है अब सिस्टम चेंज हो गया है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि IMS नाम से जो है एक इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो एक नई चीज़ आई है। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे जो है आपके सारे परचेज के बिल आएंगे, और यहाँ से जो है एक्सेप्ट, रिजेक्ट और जो है पेंडिंग, ये 3 एक्शन करके आपको जो है वो अप्रूव करना पड़ेगा। उसके बाद जाके यहाँ पे जो है वो आपको दिखेंगे सारे के सारे, ठीक है, वो सारे का सारा इनपुट आपको यहाँ पे GSTR2 में तब दिखेगा। अच्छा, उसके बाद देखिए, मैंने आपको बताया GSTR3 की जो लास्ट डेट होती है वो 20 तारीख होती है, ठीक है। अच्छा जी, अब देखिए हम GSTR1 को फाइल करना चाहते हैं, तो प्रिपेयर ऑनलाइन पे मैं क्लिक कर दूंगा, प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करूंगा मैं, ठीक है। तो देखिए जब मैं प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करूंगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस टाइप का इंटरफेस जो है मुझे देखने को मिलेगा, ठीक है। इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा, ओके जी। तो यहाँ पे GST नंबर आएगा, यहाँ पे लीगल नेम आएगा, यहाँ पे ट्रेड नेम आ जाएगा, ठीक है, ये, और यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर आएगा, ठीक है, ये ओके। तो मेरा जो है वो अप्रैल से, अप्रैल, मई, जून ये वाला क्वार्टर है, जून, और जून मंथ मैंने सिलेक्ट किया था जैसे कि मैंने आपको बताया था, ओके। उसके बाद जो है यहाँ पे आप बहुत सारी ये टेबल्स होते हैं, ठीक है। तो इन टेबल के बारे में मैं मतलब कोई बात जो है वो नहीं करूंगा अभी, ठीक है। मैं नील रिटर्न के बारे में बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे नील रिटर्न पे, ठीक है। जैसे ही आपने नील रिटर्न पे क्लिक किया, फाइल, यहाँ पे क्या लिखा है, फाइल नील रिटर्न, ओके। जैसे ही आपने फाइल नील रिटर्न पे क्लिक किया तो आपके सामने आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कुछ इस टाइप का इंटरफेस जो है आपको दिखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है फॉर फाइलिंग ऑफ नील GSTR1 रिटर्न, ठीक है। नील रिटर्न GSTR1 की भर रहे हैं, जिसमें हमारी ना कोई सेल है ना कोई परचेज है। देखिए ध्यान से देख लीजिए आप, यहाँ पे GST जो नंबर यहाँ पे आ जाएगा, लीगल नेम आएगा, ट्रेड नेम आएगा, ठीक है। यहाँ पे हम जो है फाइल नील GSTR1 पे जो है क्लिक करेंगे,
क्लिक करने के बाद ही जो है आपके सामने ऐसा इंटरफेस देखने को नेक्स्ट जो है मिलेगा, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, आपको मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा, ठीक है, जो भी लेटेस्ट जो है वो जीएसटी से रिलेटेड आती रहेगी। ओके जी, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया जैसे कि मैंने आपको बताया। ओके, और यहाँ पे कुछ नोट्स भी छोड़े हुए हैं इसने, ठीक है, क्या कि आपकी कोई आउटवर्ड सप्लाई जो है वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कोई अमेंडमेंट नहीं होनी चाहिए, कोई डेबिट क्रेडिट नोट नहीं होना चाहिए, कोई भी आपकी एडवांस वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए, तभी आप इसको नील रिटर्न को फाइल कर सकते हैं, मतलब आपके पास कोई भी डाटा नहीं है, ठीक है। ओके, अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जब अगला इंटरफेस जब खुलेगा तो खुलेगा इस तरीके से, ठीक है, जैसे देखिए पिछला जो इंटरफेस था वो मैं आपको बता देता हूँ, एक बार देख लिए यहाँ पे ध्यान से, ये देखिए जैसे ही आपने GSTR1 नील रिटर्न यहाँ पे क्लिक किया इस तरीके से इंटरफेस आया, ठीक है। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे ही उसके बाद जो है नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे फाइल स्टेटमेंट नाम से यहाँ पे एक जो है वो मिलेगा ऑप्शन, तो इस पे करना पड़ेगा आपको क्लिक। ओके, इस पे जैसे ही आपने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद में है ना, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ फाइल स्टेटमेंट पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है, सबसे पहले इसको सिलेक्ट करेंगे, बार बार आपको बता रहा हूँ, देखिए। ओके, उसके बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे जीएसटी नंबर लिखा होगा, लीगल नेम लिखा होगा, रिटर्न की टाइप लिखी होगी, ठीक है। ओके, ठीक है, और यहाँ पे जो है आप जो है क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, रिटर्न फाइलिंग्स फॉर GSTR1 आई हेयर बाय, जो यहाँ पे मतलब बोलने का मतलब क्या है मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ, ठीक है, मैं क्योंकि वीडियो को जो है ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ। यहाँ पे लिखा गया है कि मैंने जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है ना, वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, और मेरी नॉलेज में बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, बिल्कुल मैंने मतलब एक्यूरेट जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है, इसका मतलब सिर्फ यही है, ठीक है। ओके जी, तो आपको इसको जो है ये सिलेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे जो है ऑथोराइज सिग्नेटरी का नाम आएगा, ठीक है, जो भी ऑथोराइज सिग्नेटरी होगा, ठीक है, उसका नाम आएगा यहाँ पे, ठीक है। ओके जी, अच्छा, तो जीएसटी रिटर्न जो है दो तरीके से फाइल यहाँ पे आप कर पाएंगे, या तो आप जो है डीएससी के डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू जो है आप बना सकते हैं, ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू फाइल कर सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, देखिए मुझे जो है वो डीएससी बनाना आता है, ठीक है, अगर कोई भी जो है वो पर्सन डीएससी के लिए अप्लाई करना चाहता है तो मेरे साथ बात कर सकता है, बहुत ही नॉमिनल फीस में मैं आपका काम कर दूंगा, डिजिटल सिग्नेचर को बना दूंगा, ठीक है। अच्छा, तो ज्यादातर पर्सन क्या करते हैं, फाइल विद ईवीसी यानी कि ओटीपी के थ्रू जो है वो फाइल करते हैं, जो भी आपका रजिस्टर्ड नंबर होता है, ठीक है, आधार के साथ जो लिंक होता है, और जिस नंबर से जो आधार के साथ लिंक होना चाहिए और वो जीएसटी में रजिस्टर्ड होना चाहिए नंबर, तो उस नंबर पे एक कोड आएगा, ठीक है, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद फाइल विद ईवीसी, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, और जनरली पर्सन जो है ईवीसी के साथ ही फाइल करते हैं मैक्सिमम लोग, ठीक है, और कुछ लोग जो है वो डीएससी का यूज भी करते हैं, ठीक है। ओके जी, तो जैसे ही आपने ईवीसी पे क्लिक किया, ओके, तो यहाँ पे देखिए कुछ और भी बातें लिखी हुई हैं कि आप जो है डीएससी के साथ भी जो है वो फाइल कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट द सर्टिफिकेट और जो है वो क्लिक द साइन बटन, ठीक है, आपको जो है वो क्या करना पड़ेगा, जो भी सर्टिफिकेट होगा डीएससी का सर्टिफिकेट होता है जिसपे डिजिटल सिग्नेचर होते हैं, और साइन बटन करके जो है आपको फाइल करनी पड़ेगी। बट मैं आपको फाइल ईवीसी के बारे में बता रहा हूँ, देखिए ये भी मैंने आपको बता दिया डीएससी के बारे में। तो ईवीसी, फाइल विद ईवीसी, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया, इन केस मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो आपके पास जो है ओटीपी आएगा। ओटीपी कहाँ आता है, देखिए मोबाइल नंबर पे तो ओटीपी आता ही है, साथ में ओटीपी आपका ईमेल पे भी आएगा, जो भी आपकी ऑथोराइज सिग्नेटरी होगी, जो रजिस्टर्ड जो है आपका जीएसटी पोर्टल पे, ठीक है, उसकी मेल और उसके फोन नंबर दोनों पे आएगा, और वहां पे आप वेरीफाई करेंगे इसको, ठीक है, वेरीफाई करना पड़ेगा आपको फिर ये। ओके, तो देखिए इस ओटीपी को, जो भी ओटीपी आया होगा उस ओटीपी को आप यहाँ पे डालेंगे, ठीक है, जो मेल या आपके जो भी फोन नंबर पे आया है, उसके बाद वेरीफाई कर देंगे, ठीक है। जैसे ही ये वेरीफाई हो जाएगा, वेरीफाई जैसे ही हो जाएगा ये, तो आपके पास जो है कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, जिस पे लिखा होगा कि आपकी जीएसटी रिटर्न जो है वो GSTR1 जो है वो नील रिटर्न जो है सक्सेसफुली फाइल हो चुकी है, ठीक है। ओके, आई होप आपको ये बात जो है समझ में आ गई होगी। बट यहाँ पे देखिए बात फिर से लिखी है कि आपकी कोई सेल नहीं होनी चाहिए, ठीक है, आपकी कोई परचेज नहीं होनी चाहिए, कोई अमेंडमेंट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ओके, कोई आपका क्रेडिट डेबिट नोट नहीं होना चाहिए, कोई आपकी एडवांस नहीं होनी चाहिए। ओके,
जब ये मतलब आपके पास कोई भी डाटा नहीं ना हो तभी आप जो है नील रिटर्न को फाइल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जब आपने नील रिटर्न जो है फाइल कर दी तो आप जो है यहाँ पे इसको डाउनलोड जो है फाइल्ड पीडीएफ यहाँ से जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, आप जो है डाउनलोड फाइल पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपको जो है यहाँ पे इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये इसका मतलब है फाइनल का मतलब क्या है कि ये फाइल हो चुकी है। ओके, तो यहाँ पे जब जैसे ही ये फाइल हो जाएगी तो यहाँ पे आपके पास जो है वो रजिस्टर्ड लीगल नेम ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन, ट्रेड नेम, ARN की जो है डेट और नील फाइल्ड जो है इस तरीके से यस यहाँ पे लिखा होगा, ठीक है। ओके जी, और उसके बाद जो है नीचे नेम होगा ऑथराइज सिग्नेटरी का, उसका डेजिग्नेशन स्टेटस क्या है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे डेट वगैरह सब कुछ लिखा होगा। ओके जी, तो आई होप आपको ये जो है बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो नील रिटर्न फाइल होती है। ओके, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये थी GSTR1 के बारे में, ये नील रिटर्न के बारे में है ना। और जो है GSTR1 जो है वो फाइल करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिटर्न है, ठीक है, जो 11 तारीख को फाइल की जाती है, जिसमें हम अपनी सारी की सारी जो है वो क्या दिखाते हैं, सेल को दिखाते हैं, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, है ना। और 2B में जो है वो इनपुट आता है, 3B में टैक्स पे हो जाता है, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको बात बताई ये नील रिटर्न के बारे में थी, जो कि बहुत ही ईजी थी, है ना। बाकी इनपुट आउटपुट की एडजस्टमेंट जो है वो टफ होती है। ओके, वो भी आनी चाहिए, ठीक है, उसके बारे में आपको कभी ना कभी बता दूंगा मैं, ठीक है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को प्रेस करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना ना भूलना। और अगर कोई काम करवाना चाहता है तो मेरे साथ जो है बात कर सकता है मेरे फोन नंबर पे, ठीक है। पूरी अकाउंटिंग का काम, ठीक है, और GST रिटर्न्स, इनकम टैक्स रिटर्न, बैलेंस शीट, सब कुछ, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।